मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस चल रहा है यूपी टीजीटी का, जिसमें हम लोगों ने कई चैप्टर पढ़ लिए हैं। जिसमें यहाँ पर आपके सामने लिखा है, पहला क्या है, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, आप इसको पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी आपने पढ़ लिया है। भारतीय चित्रकला के 6 अंक, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। भारतीय लघु चित्रकला, राजस्थानी शैली, ये सभी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और मुग़ल शैली में हम लोगों ने जहांगीर तक पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग शाहजहाँ के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक बार इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित MCQ जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना काम हमें इस वीडियो में करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। शाहजहाँ, जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का जन्म 1592 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है, और जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से भी जानते थे। तो शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल आप कह सकते हैं। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। 1666 ईस्वी में। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ का काल है, इसे हम लोग कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, तो आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? आप बताएंगे ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। कब करवाया था? 1632 से स्टार्टिंग हुई थी, 1653 तक इसका निर्माण हुआ था। 1632 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ईसा खां ने बनाया। ताजमहल का नक्शा ईसा खां ने बनाया। अच्छा, और आपसे प्रश्न आता है कि कौन सी वर्गाकार इमारत है? तो आप बताएंगे ताजमहल है एक वर्गाकार इमारत। ताजमहल शाहजहाँ की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है, ताजमहल, ठीक है। शाहजहाँ की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य क्या माना गया है? ताजमहल। ताजमहल के बारे में जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पर आपके सामने हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो आप इससे गलत ना करें। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया? तो आप क्या बताएंगे? आगरा में ताजमहल है। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। किसके लिए? मुमताज़ महल के लिए। शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में दफनाया गया। उनकी पत्नी की कब्र के निकट दफनाया गया। अगला प्रश्न आप यहाँ पर समझेंगे। प्रश्न है आपका, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी? 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले की नींव रखी थी, ठीक है। कब? 1639 ईस्वी में। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, शाहजहाँ का प्रिय राग क्या है? तो इसके लिए आप बताएंगे ध्रुपद राग। क्या है? ध्रुपद राग। जगन्नाथ को शाहजहाँ ने किसकी उपाधि दी? महाकवि राय की उपाधि दी थी जगन्नाथ को
शाहजहाँ ने। ठीक है। मयूर सिंहासन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ है मयूर सिंहासन? तख्त-ए-ताऊस, ये दीवान आम में रखा गया है, दिल्ली के लाल किले में रखा गया है। ठीक है, मयूर सिंहासन। अब देखिए आगे, पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे आप देखेंगे पादशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई? तो शाहजहाँ ने तैयार करवाई थी पादशाहनामा की सचित्र प्रति। पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? 1656-57 ईस्वी में पादशाहनामा की रचना हुई थी। पादशाहनामा शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि शाहजहाँ के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। पादशाहनामा। किसके समय में यवन सुंदरी या मुग़ल सुंदरी का चित्र बना? शाहजहाँ के समय मीर हाशिम ने बनाया था। तो शाहजहाँ के समय यवन सुंदरी या मुग़ल सुंदरी का चित्र बना था और मीर हाशिम ने बनाया। आगे आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शाहजहाँ के समय के चित्रकार कौन कौन हैं? फ़कीर उल्ला खान, विचित्र, चितमन, मीर हाशिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, बालचंद, अनूप चित्तर। तो इन सभी के आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, फ़कीर उल्ला खान, विचित्र, चितमन, मीर हाशिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, बालचंद, अनूप चित्तर। शाह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? शाहजहाँ के समय में हुई स्याह कलम की शुरुआत। मुग़ल काल में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने? शाहजहाँ के काल में बने। सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र शाहजहाँ के काल में बने। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता सुंदरदास और रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता जगन्नाथ। दोनों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, किस बूढ़े मुग़ल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया? शाहजहाँ को दिखाया गया। ठीक है, किस बूढ़े मुग़ल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया? शाहजहाँ को। शाहजहाँ काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है? तो कौन कौन से प्रेम प्रसंग हैं उनसे संबंधित चित्र बनाए गए हैं? लैला मजनू से संबंधित चित्र बने हैं, रूपमती बाज बहादुर और खुसरो शिरीन, इनसे संबंधित जो प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्र हैं उन्हें बनाया गया शाहजहाँ के काल में। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार का नाम बताइए। फ़कीर उल्ला खां, ये शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार थे। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल कौन है? मीर हाशिम, व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल। उपनिषद और भागवत गीता का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। और ये शाहजहाँ के पुत्र हैं दारा शिकोह, इन्होंने। दारा शिकोह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था दारा शिकोह के समय। नाइट हीरोइन और दो बत्तख का चित्र किसने बनाया? होनहार ने बनाया। आगे है कि शादी का बेस्तां और गुलिस्तां चित्र किसके समय का था? शाहजहाँ के समय का था। भवन निर्माण और वास्तुकला में सर्वाधिक रुचि किसकी थी? शाहजहाँ की थी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इनका जो मतलब थ्योरी वगैरह थी इसको पढ़ लिया हमने है। अब हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे एक बार, फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे। रिवीजन इसलिए करेंगे ताकि यदि आपको अभी याद ना हुआ हो तो और एक बार देखने से आपको याद हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको रिवीजन अगर मैं करा दूँगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप ना चाहें तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, और रिवीजन करना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए आप बने रहिएगा। ठीक है, और रिवीजन भी कर लीजिएगा एक बार। देखिएगा, शाहजहाँ, इनका जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। शाहजहाँ की मृत्यु
1699 ईस्वी में हुई थी। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ताजमहल। अगर हम बात करें ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ईसा खां ने बनाया। ताजमहल एक वर्गाकार इमारत है। ताजमहल शाहजहां के सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ कराया? आगरा में कराया। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में दफनाया गया। उनकी पत्नी की कब्र के निकट दफनाया गया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया और इसकी नींव कब रखी? 1639 ईस्वी में इसकी नींव रखी। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद राग है। जगन्नाथ को शाहजहां ने किसकी उपाधि दी? महाकवि राय की उपाधि। मयूर सिंहासन मतलब तख्त ए ताऊस ये कहाँ रखा है? दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किले में रखा है। आगे आप देखेंगे पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। पादशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई? शाहजहां ने। पादशाहनामा की रचना कब हुई? 1656-57 ईस्वी में। पादशाहनामा शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ है। किसके समय में यवन सुंदरी या मुगल सुंदरी का चित्र बना? शाहजहां के समय मीर हाशिम ने बनाया। ठीक है। शाहजहां के समय के चित्रकार का नाम बताइए। फ़कीर उल्ला खान, विचित्र, चितमन, मीर हाशिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, बालचंद, अनूप चित्तर। स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? शाहजहां के समय में स्याह कलम की शुरुआत हुई। मुगल काल में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने? शाहजहां के काल में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र बने। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता सुंदरदास हैं और रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता जगन्नाथ हैं। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया? शाहजहां को। शाहजहां काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया? लैला मजनू, रूपमती बाज बहादुर और खुसरो शिरीन। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां के समय में प्रधान चित्रकार फ़कीर उल्ला खां। व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल मीर हाशिम। उपनिषद और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। शाहजहां के पुत्र हैं। दारा शिकोह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार। नाइट हीरोइन और दो बत्तख का चित्र किसने बनाया? होनहार ने। आगे देखिएगा शादी का बेस्टा और गुलिस्तान चित्र किसके समय का था? शाहजहां के समय का। भवन निर्माण और वास्तुकला में सर्वाधिक रुचि किसकी थी? शाहजहां की। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बारी आ चुकी है। तो अब आप देखिएगा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था और हम लोगों ने फटाफट से उसका रिवीजन भी किया है और रिवीजन करने के बाद अब आपके सामने आ चुके हैं इसके प्रश्न। तो अब प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप देने हैं। ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग इसके सही जवाब देते हैं। ठीक है। तो आपने क्या दिया है? सबसे पहले कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। आगे है किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? स्थापत्य के बारे में भी शाहजहां ने सर्वाधिक ध्यान दिया। ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। आगे है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। मतलब जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है इसे हम जानते हैं रज्मनामा के नाम से। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। आगे प्रश्न हमारा है कि स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो अभी आपने पढ़ रखा था, क्या था? शाहजहां के समय शुरुआत हुई थी। इस तरीके से हम लोगों ने आज के टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ठीक है।
और आगे आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा और इसी तरीके से लगातार आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।